त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। राज्य में 3,337 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। त्रिपुरा चुनाव में कुल 259 उम्मीदवार मैदान में थे। 1100 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 28 को अति संवेदनशील के रूप में पहचान की गई थी और इन पर नजर रखी गई थी। 97 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिला चुनाव कर्मियों ने किया। त्रिपुरा चुनाव के मतदान से जुड़ी हम आपको हर बारीक जानकारी देने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। विधानसभा चुनाव के लिए कुल मतदान 81% हुआ है। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस के 31,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया था। मतदान के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष कदम उठाए गए ताकि उन्हें मतदान केंद्रों में किसी प्रकार की असुविधा न हो। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी काफी बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने अगरतला में वोट डाला था। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि मेरे सामने क्या चुनौती है। चुनौती है कि अपवित्र गठबंधन में एक साथ आए प्रतिद्वंदियों को शांति बनाए रखनी चाहिए। उन्हें विश्वास है कि बीजेपी यहां जरूर सरकार बनाएगी। त्रिपुरा के पूर्व सीएम मणिक सरकार ने अगरतला में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर वाम दलों के पोलिंग एजेंटों पर हमला करने का भी आरोप लगाते हुए ये सारा दावा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर वाम दलों के पोलिंग एजेंटों पर हमला करने का भी आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें धनपुर में पोलिंग बूथों से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने गोमती जिले में उदयपुर में भी हिंसा का आरोप लगाया। दक्षिण त्रिपुरा के कालाचोरा मतदान केंद्र के बाहर एक भाकपा समर्थक की पिटाई की भी खबर सामने आई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस अधिकारी समर्थकों को अस्पताल ले गए हैं। स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को कांग्रेस और बीजेपी की राज्य इकाइयों के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया को पूर्वोत्तर राज्य में मतदान के दौरान ट्विटर पर वोट मांगने के लिए नोटिस जारी किया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह ट्वीट चुनाव कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ये ट्वीट मंगलवार शाम से शुरू हुए 48 घंटे के प्रचार निषेध समय में किए गए थे। नियमों के चुनाव प्रचार थमने के बाद आखिरी 48 घंटों में किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री को प्रसारित नहीं किया जा सकता। इससे पहले गुरुवार सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के लोगों से विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान में रिकॉर्ड संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि त्रिपुरा के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत बनाएं। मैं विशेष रूप से युवाओं को आह्वान करता हूं कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने त्रिपुरा के लोगों से अपील की थी कि भयमुक्त होकर के मतदान में हिस्सा लें। खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि त्रिपुरा के लोग बदलाव के लिए एकजुट हैं। सभी लोगों को, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें और शांति प्रगति के लिए मतदान करें, भयमुक्त होकर के मतदान करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के लोगों से समृद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के लिए भारी संख्या में मतदान करने की अपील की थी। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा के भाइयों और बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान करें कि वहां एक विकासोन्मुख सरकार बने और शांति एवं विकास के लिए जिस युग की शुरुआत हुई है वो जारी रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि सुशासन विकास की यात्रा को जारी करने के लिए हर एक मतदान मायने रखता है और वह समृद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त त्रिपुरा के लिए निर्णायक साबित होगा। त्रिपुरा में बीजेपी और आईएफटी गठबंधन सत्ता पर काबिज बरकरार रखने की कोशिश में है। वहीं वाम और कांग्रेस गठबंधन ने भी भरसक सत्ता छीनने की कोशिश की है। बीजेपी 55 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 6 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट पर दोस्ताना मुकाबला होगा। वाम मोर्चा 47 सीट पर चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही। तृणमूल कांग्रेस ने 28 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं और 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। कुल मिलाकर के त्रिपुरा में कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें हैं। कुछ मतदान केंद्रों में ईवीएम के भी खराब होने की खबरें थी, लेकिन इन सब के बावजूद 81% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। साथ ही यहाँ पर कहीं पर भी कोई बड़ी हिंसा या अप्रिय घटना की अब तक कोई खबर नहीं दर्ज की गई है और फिलहाल चुनाव समाप्त हो चुका है। पूर्ण चुनाव खत्म होते होते 81% मतदान हुआ। इस बार त्रिपुरा के लोगों ने अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर मतदान में काफी ज्यादा सक्रियता और अपनी भागीदारी निभाई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।